कपड़ों की वजह से मुझे कमतर ना किए, अच्छा हो मेरी जांच परख शायरी से हो। और दूसरी किताब है ये दूसरा इश्क। इस पर भी एक कवर पे शेर दर्ज है कि बदन से पहली मुलाकात याद है तुमको, हमारा इश्क है उस वाक़ये से पहले का। बज़ाहिर तो बदन भर का इलाका घेर रखा है। बज़ाहिर यानी प्रत्यक्ष रूप से, बज़ाहिर तो बदन भर का इलाका घेर रखा है, मगर अंदर से हमने शहर सारा घेर रखा है। मैं कहीं रहूं न रहूं, जहां भी कोई अदबी माहौल होता है, शायरी का मामला होता है, वहां मेरा नाम ज़रूर मौजूद होता है। मैं नहीं रहूंगा तो भी मौजूद रहेगा। आँखों की दहलीज पर आकर बैठ गई, आँखों की दहलीज पर आकर बैठ गई, तेरी सूरत ख्वाब सजा कर बैठ गई। और कल तेरी तस्वीर मुकम्मल की मैंने, फ़ौरन उस पर तितली आकर बैठ गई। नमस्कार दर्शकों। तो आप देख रहे हैं डीएनए और हमारे साथ है इरशाद खान, जिनकी शायरियाँ, जिनकी किताबें आपके सामने मौजूद हैं और इनकी शायरियों के किस्से हम उनसे सुनना चाहते हैं कि क्या उनको वो मोटिवेट किया कि उन्होंने वो शायरियाँ लिखी और क्या उसके पीछे का एक मकसद है। तो आइए पूछते हैं इरशाद खान जी से कि इनकी किताबों के पीछे क्या राज है। तो सर प्लीज़ हमें बताइए। देखिए, हर शख्स के अंदर कुछ बात होती है, वो आम शख्स हो या ख़ास हो, जी। और वो उसे एक्सप्रेस करना चाहता है। तो उसके अलग-अलग तरीके होते हैं। कोई शख्स है किसी से अपना हाल दिल बयान कर लेता है, किसी दोस्त से कह लेता है। ख़ास तौर से दुःख के लम्हों में या खुशी के लम्हों में, तो कई बार वो रो लेता है। तो इस तरह से तमाम सारे एक्सप्रेस करने के माध्यम हैं। जी। तो हम लोग जो है अपने अपने जो एहसासात हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, उसे एक्सप्रेस करने का ज़रिया हमने शायरी बना लिया। और इसमें हमें शेर कह कर के मज़ा आता है। और एक और चीज़ है कि लोगों को सुन के भी मज़ा आता है। अब जी। ये देखिए क्या कमाल है जी। कि ये देखा जाए तो ट्रेजिक मामला है, एक दर्द है, हुँ। मोहब्बत भी है, एक दर्द भी है, बिल्कुल। और उस दर्द को सुन के मज़ा आता है। बिल्कुल। तो दर्द को भी हम तो अपने आँसुओं को भी लोगों की खुशी का कारण बना देते हैं कि लोग हमारे आँसुओं से भी खुश होते हैं। बिल्कुल तो सर। ये है, हमें मोटिवेट इसी वजह से मोटिवेशन मिलता है जी। और हम शायरी करते हैं। बिल्कुल सर। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आपने किताबें लिखी हैं, जी, मैं ये वाली किताब देखना चाहूँगी, दूसरा इश्क। जी। तो जो दूसरी इश्क किताब है, ये आपने क्या सोच के लिखा? क्या ये आपका मतलब दूसरा इश्क किसी को देख के आपने मोटिवेट होके लिखा है या आपका एक खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को देख के क्या मतलब, हम देख तो रहे होते हैं। जैसे फ़रहत एहसास साहब हमारे एक सीनियर शायर हैं आज के वक़्त के। जी। उनका एक शेर है कि बज़ाहिर तो बदन भर का इलाका घेर रखा है। हुँ। बज़ाहिर यानी प्रत्यक्ष रूप से, अच्छा। अ, बज़ाहिर तो बदन भर का इलाका घेर रखा है, मगर अंदर से हमने शहर सारा घेर रखा है। तो हम देख तो सबको रहे होते हैं अंदर से। वो ये अलग बात है कि जिसे हम देख रहे हैं, जिस समाज को, जिन लोगों को, जिन परिस्थितियों को, हो सकता है कि वो न देख समझ पा रहे हों कि हम उन्हें देख रहे हैं। तो वो चीज़ें तो होती रहती हैं गज़ल के रूप में, कहानी के रूप में, शेर के रूप में, और वो होते-होते इतनी हो जाती हैं कि फिर उसे लगता है कि कहीं संग्रह कर दिया जाए। तो मैं ख़ास तौर से अपनी बात करूँगा कि मैं इसलिए कभी शेर नहीं कहता या ग़ज़लें नहीं कहता कि मुझे किताब लिखनी है। हुँ। तो शेर हो जाते हैं, जब इतने हो जाते हैं कि लगता है इसे संग्रह कर दिया जाए, तो वो अपने आप किताब हो जाती है। क्या खूब कहा है सर आपने। तो सर जैसे आपने अभी बोला कि वो किताब खुद हो जाती है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो ये शेर है या जो ये आप लिखते हैं, ये मतलब कैसे आप खुद ब खुद कैसे महसूस करके इनको इन लफ्ज़ों में अगर आप बताना चाहें कि क्यों आपने एक शायरी ही चुनी वो ज़रिया, वो बात बताने का? देखिए, शायरी में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें सब कुछ है। इसमें म्यूज़िक भी है, हुँ। रिदम भी है, हुँ। और ये पूरी कायनात जो है,
वो म्यूज़िक में है, रिदम में है। जी। एक संगीत है। हमारा शरीर भी है, एक लय में है। हमारा अगर जो है ज़रा सा बीपी अप डाउन हो तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। हार्ट है, ज़रा सा इसकी बीट इधर उधर हो तो वो जो समूची कायनात है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो शायरी में मौजूद है, इसलिए ये मुझे बहुत प्रिय है। रहा सवाल कि ये इसका प्रोसेस क्या है, ये गज़लें होती कैसे हैं, तो ये तो पूरी एक ट्रेनिंग है, एक एक अभ्यास है। ये जैसे तमाम और फ़न हैं, वो कुछ भी है। जैसे हम अगर मैं ये चाहूँ कि आज ही मैं जाऊँ क्रिकेट के मैदान में, चाहे मैं क्रिकेट को कितना भी प्रेम करता हूँ, मान लीजिए कि मैं बॉलिंग या बैटिंग कुछ भी, और मैं जा कर के अगर बल्ला उठा लूँ, तो मैं सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाऊँगा। सचिन तेंदुलकर बनने के लिए एक कड़ी मेहनत, कड़ा अभ्यास और बहुत सारा जो है टैलेंट चाहिए होता है। तो हर फ़न के साथ ऐसा ही है, ऐसे शायरी के साथ भी है। जी। ये कुछ अलग नहीं है, इसमें बहुत सारा रियाज़, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा पढ़ना और फिर सीखना, उस्तादों से सीखना। ये कोई जैसे आम तौर पे लोग कहते हैं कि ये कोई इल्हामी चीज़ यानी ऊपर से उतरी हुई चीज़ है, मैं ज़ाती तौर पे इसे नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि नहीं, ये कड़े अभ्यास और कड़ी मेहनत से हासिल करने वाला एक फ़न है, जैसे अन्य सभी विधाएँ हैं। तो सर जैसे आपका नाम इरशाद खान है, तो क्या ये मतलब बाय चांस हुआ है, कोइंसिडेंस था या मतलब आपने बाद में बदला है, क्या है ये चीज़ मैं जानना चाहूँगी? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बदला, मेरा नाम जो है इरशाद खान ही था और ये बड़ा सौभाग्य है कि मैं कहीं रहूँ न रहूँ, जहाँ भी कोई अदबी माहौल होता है, शायरी का मामला होता है, वहाँ मेरा नाम ज़रूर मौजूद होता है। मैं नहीं रहूँगा तो भी मौजूद रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। बस मैं आखिरी में आपके मुँह से मतलब मैं चाहूँगी कुछ आप इरशाद कर दीजिए और आप कुछ ऐसा सुना दीजिए जिससे हमारी ऑडियंस खुश हो जाए। मैं इसी किताब से ही एक गज़ल के चंद शेर हाज़िर करता हूँ। आँखों की दहलीज़ पर आकर बैठ गई, आँखों की दहलीज़ पर आकर बैठ गई, तेरी सूरत ख्वाब सजा कर बैठ गई और कल तेरी तस्वीर मुकम्मल की मैंने, फ़ौरन उस पर तितली आकर बैठ गई। क्या बात है, क्या बात है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग डीएनए और आपसे बात कर आपकी शायरियाँ सुनकर बहुत अच्छा लगा सर।